नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे, वो डिबेट शो जो लगातार इस बिना ब्रेक के पूरी बहस को दिखाता है। आज एक बार फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, बट अब तो ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो आर्मी हो या वहां की सरकार हो, वो अपने ही लोगों के बीच में घिर गई है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस, बात सिर्फ डॉन से शुरू हुई थी, आज नेशन भी डॉन के सपोर्ट में आ गया है, जियो न्यूज़ पहले से है, ARY पे लंबी लंबी बहसें चल रही हैं। तमाम मीडिया हाउसेस भी पाकिस्तान के अंदर अपनी ही हुकूमत को, अपनी ही आर्मी को सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों हम आतंकवादियों को पनाह देते हैं, क्यों हाफिज और मसूद के साथ खड़े होना पाकिस्तानी आर्मी की और पाकिस्तानी सरकार की मजबूरी है। यहां तक कि पाकिस्तान के सांसद, चुने हुए नेता भी अपनी सरकार के खिलाफ अब बोल रहे हैं बेबाक तरीके से। यह सब हुआ है 29 सितंबर की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। भारत ने कूटनीतिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचाया हुआ है अपनी नीतियों से। दुनिया भर के तमाम अखबार, तमाम बड़े बड़े संगठन भी जो कुछ हुआ सिरिल अल्मेडा के साथ, उसकी आलोचना कर रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये एक डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है, आप पत्रकार पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ होंगे। एक ऐसा मुल्क जहां पर पत्रकारों पर तो तलवार चलती है लेकिन आतंकियों को दुलार मिलता है। हाफिज और मसूद जैसे लोग पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ, पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के साए में सुरक्षित रहते हैं, और सिरिल अल्मेडा जैसे पत्रकार जो बेबाकी से खबर लिखते हैं और वो ट्वीट करके बताते हैं कि मुझे डर लग रहा है अपने मुल्क में। वो ट्वीट करते हैं कि मेरे साथ अगले कुछ घंटों में कुछ ज्यादा ही भीषण होने वाला है। ये तमाम परिस्थिति पाकिस्तान की है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पत्रकार पर तलवार, आतंकियों से दुलार। एक इंडस्ट्री है उनके पास जिसका नाम है टेरर, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे कोई इदारा होगा, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ पे मीडिया होगा, वहाँ पे फ्रीडम का लफ्ज़ तो वहाँ की डिक्शनरी में ही नहीं है। पाकिस्तान की नवाज सरकार ने डॉन न्यूज के पत्रकार सिरिल अल्मेडा पर देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी। नवाज सरकार के इस कदम ने न सिर्फ उनकी देश में ही किरकिरी करवाई, बल्कि दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की मुश्किलें और बड़ी कर दी। हालांकि इसे ना तो हाफिज जैसे आतंकियों की सरपरस्ती में मशगूल पाक फौज समझ पा रही है, न नवाज सरकार। अभी तक अल्मेडा पर लगाया गया प्रतिबंध नवाज सरकार ने वापस नहीं लिया है, तो वहीं शरीफ और सेना के बीच हाई प्रोफाइल बैठक की गोपनीय जानकारी छापने वाले डॉन के पत्रकार अल्मेडा अपनी फौज और ISI से बुरी तरह से डरे हुए हैं। उन्होंने सोशल साइट ट्विटर पर लिखा है कि मैं चिंतित हूँ, मुझे यकीन है कि देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाने के 24 घंटे के बाद सरकार कोई न कोई और सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। असल में अल्मेडा ने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ पाकिस्तानी फौज और सरकार के बीच गहरी होती खाई का खुलासा किया, बल्कि उनकी रिपोर्ट से ये भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की सेना और कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI हाफिज, अजहर मसूद और हक्कानी नेटवर्क को पालती पोसती है। सिरिल की रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि नवाज तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन सेना और खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं को बचाने में जुटी रहती है। अपनी बैठक में इस गोपनीय जानकारी से भले ही पाक सरकार और फौज इनकार करे, भले ही वो डॉन के पत्रकार सिरिल अल्मेडा की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताए, लेकिन पाकिस्तान का यह प्रतिष्ठित अखबार अपने पत्रकार की रिपोर्ट के साथ खड़ा है। डॉन ने लिखा है कि हमने इस खबर से जुड़ी सारी जानकारी और तथ्यों की अच्छी तरह से पड़ताल की। इस खबर की पूरी जिम्मेदारी अखबार के एडिटर की है। सरकार को सिरिल अल्मेडा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालकर अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को शायद अपनी इज्जत की कतई चिंता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फटकार, अमेरिका से धिक्कार सुनने के बावजूद वो पत्रकार के खिलाफ उठाए गए कदम वापस खींचने के लिए तैयार नहीं है। उसका दुलार तो आतंकियों के लिए है।
लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने गुलाम कश्मीर और गिलगिट के लोग अपने इलाके में पाकिस्तानी फौज की मदद से चल रहे आतंकी कैंपों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये डॉन के पत्रकार के रिपोर्ट का ही एक और सबूत है। ये जुल्म है, ये हमारे जो लोग बात करना चाहते हैं, क्यों इतना जुल्म है ऐसे लोगों पे। भारत लगातार ये कहता रहा है कि गुलाम कश्मीर में लश्कर, जैश जैसे दर्जन भर आतंकी संगठनों के कैंप चल रहे हैं। यही सच अब वहाँ के लोग भी बयान कर रहे हैं। भारत के खिलाफ नफरत ने पाकिस्तानी फौज को आतंक की फौज बना दिया है। डॉन के पत्रकार को भी इसी सच को बेनकाब करने की सजा मिली है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या पाक हुकूमत हाफिज मसूद पर अपनी पोल खुलने से बौखला गई है? एक बार फिर हम आपको अपना सवाल दोहराते हैं कि आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा कि क्या पाकिस्तान हुकूमत हाफिज और मसूद जैसे आतंकियों पर अपनी पोल खुलने से अब बौखला गई है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप जवाब को भेज सकते हैं। #HTP और #डरपोक पाक के जरिए भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर और IBN 7 के फेसबुक पेज पर। मेहमानों का परिचय कराता हूं सीधे इस डिबेट में। हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के मेहमान भी हैं और हिंदुस्तान से भी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान से हमारे साथ कर्नल शफकत सईद साहब हैं, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। सुशांत सरीन साहब हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट यहाँ दिल्ली से। अनिल बलूनी जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। कर्नल रिटायर्ड VN थापर साहब हैं, एक और हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनसे हम बात करेंगे। और पाकिस्तान से कुछ ही देर में मेहर तारड़ भी जुड़ेंगी, वहाँ की एक जर्नलिस्ट है, कॉलमिस्ट हैं, आजकल डेली टाइम्स में असिस्टेंट एडिटर हैं। उनके पास जाऊं, उनसे शुरुआत करूं। सबसे पहले मैं सुशांत सरीन आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ पाकिस्तान में 6 अक्टूबर की उस रिपोर्ट के बाद से हुआ, जो सिरिल अल्मेडा ने लिखी और डॉन ने छापी, ये एक्सपोज नहीं करती है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री हो, ये अपने ही घर में अपनी ही सिविल सोसाइटी से घिर गई है। दुनिया में तो आइसोलेशन हो ही रहा है, घर में भी हो रहा है। अब सुमित, मेरी नज़र में ये जो रिपोर्ट शाया हुई थी डॉन में, मेरे ख्याल इसका उद्देश्य कुछ और था और इसीलिए इस तरीके की ब्रीफिंग एक जर्नलिस्ट को दी गई थी। और मुझे नहीं लगता और मुझे समझ नहीं आता कि इतना बवाल इस रिपोर्ट के ऊपर क्यों है, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट को आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, ये एक लिहाज से पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में स्पेस क्रिएट करने की बात कर रही है, या ये बात कर रही है कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उसमें सिविलियन असर्शन हो रही है, जो पाकिस्तान दुनिया भर को संदेश देना चाहता है और पाकिस्तान की फौज भी चाहती है ये संदेश देना, चाहे असलियत कुछ भी हो। और वो ये भी बात करती है कि पाकिस्तान की फौज बड़ी क्लियरली ये कह रही है कि हम गुड और बैड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करते, जो कि वो करती है, वो हमारे सामने है। तो ये जो बवाल मचा है इस रिपोर्ट के ऊपर, और वो बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ ने फटकार लगाई ISI के चीफ को, जबकि हमको ये पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो एक लिहाज से नवाज शरीफ को रोकते रहते हैं कि आप फौज से कोई पंगा ना लें और फौज के सामने लेट जाएं। तो शहबाज शरीफ इस तरीके का बयान करेंगे तो मुझे तो थोड़ा सा वो जो रिपोर्ट थी वो लगती है कि एक सोची समझी एक प्लान था, जिसके तहत पाकिस्तान दुनिया भर को ये दिखाना चाहता था कि भाई हमको पता है हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे और आप हमारे लिए स्पेस क्रिएट करिए। तो मैं तो ये जो बवाल उसके बाद में मचा है वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उसका कोई मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सेंस बनता है, अनलेस ऑफ कोर्स कि उस रिपोर्ट के शाया होने के बाद जिस तरीके की शायद कुछ रस्साकशी हुई है उसमें शायद फौज जो है नवाज शरीफ को और टाइट करने की कोशिश कर रही है। अब क्या उसका राहील शरीफ की एक्सटेंशन के साथ कुछ लेना देना है, या राहील शरीफ को दबाव बनाना चाहते हैं कि मैं तो रिटायर हो रहा हूं लेकिन मेरा चुनिंदा आदमी जो है वो अगला चीफ आप बनाइए, ये कहना अभी मुश्किल है। ठीक है कर्नल शफकत सईद, एक रिपोर्ट ने इतना बवाल क्यों मचा दिया आपके मुल्क में कि डॉन के साथ अब तो नेशन भी खड़ा हो गया है। द नेशन का जो अभी का एडिटोरियल है, मैं चाहूंगा उसकी कुछ हेडलाइंस यहाँ पर
हाइलाइट्स दिखा दूं, फिर मैं आपके पास आता हूं ताकि पैनलिस्ट को पता लग जाए, क्योंकि एडिटोरियल अभी मेरी नज़रों के सामने आया। ये द नेशन लिखता है, अपनी फौज से और अपनी सरकार से सवाल पूछता है कि हाफिज और मसूद पर कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा है। सिरिल अल्मेडा के समर्थन में नेशन ने ये सवाल पूछे हैं, दागे हैं अपने अपने लोगों के सामने। प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की अनदेखी उनकी हुकूमत क्यों कर रही है? जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अनदेखी क्यों कर रही है सरकार? आखिर हुकूमत इन सवालों का जवाब क्यों देने से बचती है? आखिर पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग क्यों बढ़ता जा रहा है? आतंकियों पर कार्रवाई की बजाय पत्रकारों को क्यों धमकाया जा रहा है? कर्नल शफकत सईद, ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में? मुझे आप लोगों की जो सोच है उसके ऊपर आप हंसी कहें या अफसोस कहें, हैरत की इंतहा होती है कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग किसका भला चाहते हैं, आप लोगों का मकसद क्या है, आप लोग क्या आप करना अपना चाह मकसद रहे बताइए हैं। ना, हमारे मकसद की चिंता मत करिए। हमारा कोई मकसद हमारा नहीं है, मकसद बहुत साफ सा है कि हमारे पड़ोस में शांति रहे, आप लोग जो इन्वेस्टमेंट पीस आप रहे। अपना ख्याल करें, शांति करो भाई, मणिपुर को संभालो, नागालैंड को संभालो, आप क्या करो? मिजोरम को संभालो, आप हाफिज सईद को आप संभालो, कश्मीर को आप संभालो, मसूद अजहर को संभालो, हाफिज सईद कौन है? आप सलाउद्दीन को हाफिज सईद संभालो पाकिस्तान में कोई और भी सिरिल नहीं है। अल्मेडा को बैन वो कर दो। इंडियन मीडिया पे एग्जिस्ट करता है, आपके झूठे मीडिया पे एग्जिस्ट करता है। कौन? आपने उसके ऊपर झूठे इल्जामात लगा के उसको आसमान पे चढ़ाया हुआ है। हमने चढ़ाया हुआ है। हाफिज सईद के यूनाइटेड बाद नेशंस मसूद हमारे अजहर कहने का पे नाम काम आप करता लाते है। हैं, मसूद अजहर शफकत कौन है? सईद, आप लोगों के शफकत शोर सईद पे क्या आपके है? ट्विटर उसके प्रोफाइल पे खिलाफ लिखा हुआ है अगर कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टीचर भी हैं, सिखाते भी हैं। अभी आप यही सिखाते हैं ये आप? बात करें, यही आपकी सिखाते हैं आप? personality development यही की बहुत सिखाते हैं आप कि जरूरत है झूठ आपको। कैसे बोला जाए, आपकी सोच दुनिया को करने कैसे के लिए बरगलाया बहुत जाए। बड़ी जरूरत है। शफकत अभी साहब, आप मुझे एक बात बताएं, साहब। एक शख्स जो रिपोर्टर नहीं है, कालम नवीस है, वो किस तरह रिपोर्ट लिख सकता है? एक बात। अरे दूसरी अरे, बात, उसके रिपोर्ट में आपसे पूछना पड़ेगा। जिन लोगों को मेंशन किया है, पेपर और भाई का- आप जर्नलिस्ट हैं, आपको समझ होनी चाहिए। शफकत भाई, रिपोर्टर और कालम नवीस शफकत में साहब, फर्क आपसे क्या है? पूछ के लिखेगा कोई आप आदमी? ऊटपटांग हरकत पहले करते हैं, आप आपसे अपन सेंसर इस्तेमाल कराएगा। करें। कर्नल साहब क्या कुछ बोल रहे हैं। सेंसर देखिए, कर्नल पेपर साहब, के- मैं हट जाता हूँ दो फौजियों के बीच से। कर्नल साहब पेपर के फर्क है। एडिटर ने फिर उसने जिन बिल्कुल लोगों के साफ नाम कर दिया लिए है हैं, कि उन्होंने उसमें क्रॉस तमाम चेक लोगों किया ने, है ईच एंड एवरी नवाज फैक्ट, शरीफ साहब ने, और शहबाज आप इस शरीफ तरह से साहब लोगों ने, को बुखला नहीं सकते। हमारे फॉरेन उन्होंने सेक्रेटरी एक एक इजाज साहब फैक्ट ने, को सबने क्रॉस उस चेक किया रिपोर्ट है की नफी और की उसके है। बाद ही और अपने आप लोग रिपोर्टर इतनी को ऊट-पटांग बातें बैकअप करते किया है, हैं। पूरी तरह से बैकअप किया है। आपने पढ़ा ही नहीं होगा अखबार आज का, आप पढ़िए ना जरा अखबार। कर्नल साहब, जिनको आप पैसे दे रहे हैं, जिधर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कठपुतली हैं। अच्छा, अच्छा, आप पाकिस्तानी बिक जाते हैं? अभी सारा आप पाकिस्तानी बिक जाते हैं? अब पाकिस्तानी के वो सारे आप अपने ही प्रेस जो है बिकाऊ है। आप पूरी अपने तरह ही से मुल्क बिकाऊ के है। अपने ही जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं आपके कि वो मुल्क बिकाऊ है। का- आपके ये आप मुल्क ये का स्थिति है आपके सबसे देश की? बड़ा- आपने सबसे अफगानिस्तान अहम में न्यूज़पेपर, इन्वेस्टमेंट किया है, डॉन। आप टेररिस्ट हैं। आपके आप देश की ये देश में स्थिति है। जंग, ये सब बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फॉलो झूठ। कर रहे हैं, वो आपको डुबोएगा। शफकत साहब, वो इंडिया को मैं ऐड आपको करेगा। रिक्वेस्ट करता हूँ, चिल्लाने से शफकत साहब, सच नहीं हो सकता। आप कितना भी चिल्ला चिल्लाने से लीजिए, सच नहीं हो सकता। आप कर अपने रहे हैं। मुल्क आप के समझते तमाम हैं कि अखबार, आप पूरे तमाम मीडिया को चैनल्स, उठाएंगे, तमाम शो ऑनलाइन बनाएंगे, एडिशंस आप पढ़ क्या लीजिए। पढ़ के आए हैं यहाँ पे? आप पोल खोल के रख दी है। ये कर्नल साहब, पोल खोल के रख का- दी है। नेशन का एडिटोरियल मेरे सामने है। नेशन पोल खोल के रख दी है। उसने शफकत झूठ साहब, बोला है उस शख्स ने। यही दिक्कत है आप लोगों के उसकी साथ। हैसियत ही कोई नहीं आपकी है। आर्मी अपना काम छोड़ के सबके काम करना चाहती है। वो आर्मी नहीं रहना चाहती है, वो हुकूमत भी करना चाहती है, वो जर्नलिस्ट भी बनना चाहती है। वो जर्नलिस्ट क्या लिखे ये भी तय करना चाहती है। तभी आप लोगों को दिक्कत होती है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब। अरे कर्नल साहब सुनिए, अरे कर्नल साहब शांति, कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब शांति, कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, देखिए, आप एक लाइन को पकड़ के कर्नल किसी साहब को एक convince मैं नहीं मैं कर मैं सकते। कर, मैं पाकिस्तानी कर्नल से आपकी इजाजत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कर्नल कर्नल साहब, साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, सर्जिकल स्ट्राइक के अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, हमारा इंटेंशन गलत है। चलिए, हमको आपको तंग करने में मजा आता है। आप मुझे ये बताइए, आपने नाम सुना है राणा मोहम्मद अफजल साहब का? राणा मोहम्मद अफजल साहब का नाम सुना है आपने? जानते हैं कौन है? ओ भाई, आपको एक बंदा क्यों मिलता है? परवेज मुशर्रफ। सोशल मीडिया में परवेज मुशर्रफ का नाम सुना नहीं, है? इन्होंने वो भी नहीं सुना। परवेज मुशर्रफ का नाम सुना है?
परवेज मुशर्रफ का नाम सुना है? जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम सुना है आपने? जानते कौन है? बात की थी, जानते हैं उनको? ठीक की थी जी, उसने सारी बातें ठीक एतजाज एहसान का नाम सुना है आपने? मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ। आपको दिक्कत है ना कि एक ही नाम पता है हमको? बहुत बड़ा हमनवा है। हाँ, हम जो लोग आपको आईना दिखाएं, जो लोग आपको आईना दिखाएं वो बिके हुए हैं। जानते हैं क्या शफकत साहब, आप अपने पाकिस्तानियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तानियों पर सवाल खड़े करके अपने मुल्क की असलियत हिंदुस्तानियों को दिखा रहे हैं कि आपके मुल्क के लोग कैसे बिक जाते हैं। आप ये बोल रहे हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये लोग जिनके नाम लिए मैंने, ये बिकाऊ हैं आपके एमपीज बिकाऊ हैं। सुनिए शफकत साहब, मैं चाहता हूं पाकिस्तान के लोग भी सुने इस चीज को, क्योंकि इंटरनेट के जरिए एडिशन सब जगह पहुंच रहा है। राणा मोहम्मद अफजल साहब कहते हैं, नवाज शरीफ की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरी पार्टी के नहीं है, किसी और पार्टी के नहीं, रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जिससे हमने उसको पाल रखा है? हमारा हाल यह है कि हम आज तक हाफिज को खत्म नहीं कर सके। हाफिज की वजह से पाकिस्तान की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या अंडे दे रहा है साहब हाफिज सईद? हाफिज सईद को क्या अंडे दिया आपने, बताइए ना मुझे। आप बड़ी करके पढ़े, आपके प्रेसिडेंट जो हैं, एक्स प्रेसिडेंट जो है मुशर्रफ, उन्होंने ही कह दिया है, अमेरिका में उन्होंने कहा है। कहानी है ये। हाफिज सईद कौन से अंडे देता है मुझे बताइए ना शफकत साहब। उसके अंडे को क्यों संभाल के रखे हुए हैं? कुछ भी नहीं करता है। हाफिज सईद को क्यों पाल रहे हैं? किसी काम का नहीं है। क्यों पाल रहे हैं हाफिज सईद को? हाफिज सईद मसूद अजहर को क्यों पाल रहे हैं? क्यों डिफेंस इलाके में रखा हुआ है? क्यों सिक्योरिटी दे रहे हैं? आप उसकी बला बना रहे हैं। शफकत साहब, आपके चिल्लाने से असलियत नहीं बदल जाएगी। अमेरिका आपके अगेंस्ट में बोल रहा है, आपका दोस्त चाइना आपके अगेंस्ट बोल रहा है। आप देख लीजिएगा, आप बिल्कुल ऐसे ही डिनायल में रहिए, ऐसे ही डिनायल में रहिए, आप ही का नुकसान हो रहा है। अनिल बलूनी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ये जो कुछ हुआ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 29 तारीख से लेकर आज तक, आज हम 12 अक्टूबर में है, इन 12-13 दिनों में अनिल बलूनी, आपको लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से न सिर्फ दुनिया भर में, अब अपने मुल्क में भी अलग थलग पड़ गया? अनिल बलूनी, शफकत सईद की बेचैनी दिखा रही है कि एक जर्नलिस्ट ने क्या रिपोर्ट लिख दी और पूरा मीडिया उसके पीछे खड़ा हो गया, पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, तो वो गद्दार हो गया। अनिल बलूनी, मेहर भी जुड़ गई हमारे साथ। अनिल बलूनी पहले आप। हाँ, देखिए सुमित जी, कर्नल सफाकत जो है उनको तो जैसे वो बोल रहे हैं, उनको बोलना है, उनकी मजबूरी है, बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। उसके अलावा जो सिरिल अल्मेडा ने लिखा है मुझे समझ नहीं आता। ये तो सब जानते हैं, ये तो वास्तविकता है, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है। जो सिरिल अल्मेडा ने लिखा है कि पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां वो किस प्रकार से आतंकवादियों को पालती पोसती है, और ये सब जानते हैं। हाफिज सईद आज भी सुरक्षा में है उनकी, आज मसूद अजहर उनकी सुरक्षा में है, और दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन कहाँ था वो सब लोग जानते हैं। तो इनकी सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा में ही सारे आतंकवादी पलते हैं, पूरी दुनिया जानती है। चाहे हक्कानी नेटवर्क हो, जिसका नाम लीजिए आप, सारे के सारे इन्हीं के साथ है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, इनकी नीति आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया पहचान चुकी है, और आज इनकी इसी नीति के कारण पाकिस्तान अलग थलग है। पाकिस्तान के जितने दोस्त हैं वो सब अब पाकिस्तान से दूर हो चुके हैं, उसकी तरफ पीठ करके खड़े हैं। तो अब पाकिस्तान नहीं समझेगा। देखिए सिरिल अल्मेडा ने जो लिखा वो सब जानते हैं, बस बात यह है कि सिरिल अल्मेडा ने लिख दिया, उसके बाद समस्या शुरू हो गई है। और आज जो पाकिस्तान के अंदर आपने जो बोला पिछले 15 दिनों से माहौल हुआ है, आप देखिए वहां अंदर हालत क्या है। आज वहां शीत युद्ध की हालत है, अंदर ही अंदर चल रहा है। आज फौज की लड़ाई, फौज और राजनीतिक जो तंत्र है उसके बीच में शीत युद्ध चल रहा है। आज जेहादी और सरकार के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। आज वहां आवाम के बीच में और इनके बीच में, तो पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो वातावरण है वो शीत युद्ध का है, और आपस में सब हर इलाके में अपने युद्ध चल रहा है। मेहर, मैं आपको डिबेट पे लाना चाहूंगा। आपके ज्वाइन करने के पहले सुशांत सरीन साहब ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, मैं किसी जर्नलिस्ट से उसका रिस्पॉन्स चाहता था, इसलिए मैंने ये सवाल शफकत साहब से नहीं पूछा। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप काम कर रही हैं असिस्टेंट एडिटर के तौर पर डेली टाइम्स में। आपको लगता है कि सिरिल अल्मेडा का जो आर्टिकल था, जिस तरीके से वो छपा और जिस तरीके से बीते 4-5 दिनों में जो उनके ऊपर रोक लगाई गई, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डाला गया कि देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं,
उनके साथ में अब पूरा पाकिस्तान का एक तरीके से मीडिया साथ खड़ा हुआ है। नेशन ने भी एडिटोरियल डॉन के फेवर में और सिरिल के फेवर में लिख दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेहर, क्या ये पाकिस्तान की कोई डिज़ाइन है ताकि दुनिया में ये इंप्रेशन जा सके कि हमारी सिविलियन गवर्नमेंट असर्टिव हो गई है, आर्मी से काम करवाना चाहती है, आर्मी के कंट्रोल में नहीं है? क्या ये प्लान्ड तरीके से चल रहा है जो सुशांत सरीन का अप्रीहेंशन है? तो ये कि आई डू बिलीव दिस इज डोमेस्टिक इशू ऑफ पाकिस्तान और उसको इंडियन मीडिया को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए किसी सेंस में भी, लेकिन सिंस काइंड ऑफ इट्स कनेक्टेड टू योर कंट्री, सो ऑफ कोर्स आई डू बिलीव अंडरस्टैंड कि आप लोग ये डिबेट क्यों कर रहे हैं। मेरे अखबार ने भी, हमने भी आज उनके लिए एडिटोरियल लिखा है, कुछ दिन पहले भी लिखा था। वी एब्सोल्युटली सपोर्ट whatever he wrote. It doesn't mean कि जो कुछ उन्होंने लिखा वो एब्सोल्यूट सच है या नहीं है. He has written something, he has stood by it, his newspaper is standing by it, and as a journalist, as a Pakistani, I respect that. मैं उनके पहले दिन से एक और अखबार में काम करने के बावजूद उनको सपोर्ट करती हूँ और करती रहूंगी, बिकॉज ये जर्नलिज्म का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग होनी चाहिए. उसके बाद किसी ने उसको रिफ्यूट करना है. उन्होंने डॉन ने उनकी जो उनकी तरफ से डिनायल्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी प्रिंट किया है दोनों दफा. ये डिनायल्स हैं. Having said that, look, मुझे इंट्रिकेसीज का नहीं पता. मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में, क्योंकि आई एम नॉट अ रिपोर्टर, आई एम जस्ट एन ऑप-एड एडिटर, एंड राइट नाउ आई डू राइट एडिटोरियल्स फॉर अ न्यूज़पेपर. लेकिन अदर देन दैट मुझे ये नहीं राइट एडिटोरियल्स इन द सेंस दैट आई डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी रिटन इन दोज एडिटोरियल्स. लेकिन मुझे रिपोर्टिंग का मुझे उस सेंस में नहीं पता कि व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स. कौन सी मीटिंग्स हैं जिनको आप अखबारों में कवर नहीं कर सकते और या नहीं करना चाहिए किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रीजन के लिए. आपको लगा मेहर, एक बार भी आपको लगा मेहर, आपको भी एक बार भी लगा सिरिल की रिपोर्ट को देखने के बाद जो मेहर ये जो सिरिल की रिपोर्ट थी जो 6 अक्टूबर को प्रिंट हुई, एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स और फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन, सिविलियंस टेल मिलिट्री. मेहर आपको मेरी आवाज आ रही है? मेहर, मेरा सवाल आपसे, ये जो सिरिल की रिपोर्ट थी जो 6 अक्टूबर को प्रिंट हुई, आपको एक बार भी लगा कि इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा रिएक्शन होगा, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट इतना घबरा जाएगा? आई एम जस्ट काइंड ऑफ अमेज्ड एज अ पाकिस्तानी. आई एम वेरी अमेज्ड कि अगर उन लोगों ने उस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया होता तो उसको इस तरह इंटरनेशनल ट्रैक्शन ना मिलती जिस तरह उन्होंने इसको. they have actually managed to make it an international headline. But having said that, what I'm saying is कि उस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि कोई टॉप सीक्रेट था. पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट बार बार कहते हैं कि वो एक ही पेज पे हैं व्हेन इट कम्स टू एलिमिनेटिंग टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान. और उसके बाद एज आई सेड मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग्स को पब्लिक बनाना है या नहीं बनाना. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. यू हैव टू टेक अ स्टैंड मेहर. जी, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा. आप सिरिल के साथ हैं पर आप रिपोर्ट को सच मानेंगी नहीं मानेंगी? वो तो एब्सोल्युटली नहीं है. एज आई सेड कि आई कांट गो इनटू आई एम नॉट इन द. मुझे ये नहीं पता कि कौन सी मीटिंग आर सपोज्ड टू बी. उनका मतलब ही बहुत सारा नहीं. मेरा सवाल बहुत सीधा सा है मेहर, मैंने ज्यादा घुमा के नहीं पूछा आपसे. मैं बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि क्या इस रिपोर्ट के छपने के बाद पाकिस्तान में क्या सिविल डिसोबीडियंस होता, क्या सिविल कू हो जाता वहां पे इस रिपोर्ट के छपने के बाद? क्या इतनी वीक है वहां की आर्मी? क्या इतनी वीक है नवाज शरीफ की सरकार? दुनिया के हर जगह पे इस तरह की बातें क्यों? तो हम कौन है करने वाले? वीक है आई थिंक. अभी मैं आपको बताता हूं कि जर्नलिस्ट से वो बहुत घबराते हैं कि किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, बहुत घबराते हैं. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और कर्नल साहब जानते होंगे, सैयद सलीम शहजाद, जानते हैं कि नहीं? उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और 8 दिन गायब होने के बाद उनकी लाश किसी खड्डे में मिली. यही नहीं, उस दौरान 20 जर्नलिस्ट की मौत इस तरह से की गई. बिल्कुल कहते हैं इसमें आईएसआई का हाथ था. कहां तक सच है या नहीं है वो आप लोग जानते हैं. मैं आपको बताता हूं. मेरा कहने का मतलब ये है कि कि जहां तक ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का ताल्लुक वास्ता है, पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह पता है वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर कर रहे हैं, किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे. जो भी इंसान बंदूक उठाता है कोई किसी भी कॉज के लिए, वो उसी वक्त अपना मॉरल हाई ग्राउंड खत्म हो जाता है. जिस वक्त तो कहते हैं कि हमने बंदूक उठा लिया, हमने इनोसेंट लोगों को भी नुकसान पहुंचाना है. मेहर ईमानदारी से, किसी ना किसी मेहर बहुत ईमानदारी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपके मुल्क में
सिरिल अल्मेडा पे ईसीएल लग जाता है, वो देख छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और आपके ही मुल्क में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग जो कि वांटेड टेररिस्ट हैं, हमारे द्वारा नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वो खुलेआम घूमते हैं। क्या यही पाकिस्तान की अच्छी और सच्ची तस्वीर है? क्या दुनिया ऐसे ही पाकिस्तान को देखे? As I said, मैंने from the moment it was made public, मैंने शुरू से सिरिल को सपोर्ट किया, and I always will, not just as a journalist, but because this is the kind of a person I am कि मेरे लिए कोई What about हाफिज सईद और मसूद अजहर है ही नहीं, roaming ये freely? कि आपके लोग मर जाएं तो ठीक है, हमारे लोग मर जाएं तो बहुत दुख की What बात about है। हाफिज ऐसा सईद नहीं और हो मसूद सकता। अजहर? ऐसा सिरिल ना को हो आप सकता सपोर्ट करती हैं, वो ठीक है। जहाँ तक हाफिज और मसूद पे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करती हैं मीडिया आप? पे तो नहीं दिखाया जाता, बट द फैक्ट कि वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं और रैलीज करते हैं, कम से कम हाफिज सईद और वो साथ वो जिहाद के बारे में बातें करते हैं। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली, इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको, इन लोगों को शफकत साहब और सुशांत सरीन ऑन द स्क्रीन। इनके ऊपर अगर बैन लगाना है तो प्रॉपर तरीके से, अगर फाइन शफकत साहब आप बताइए, कर्नल थापर की बात का जवाब दीजिए। शहजाद नाम लिया था ना आपने? हाँ, ये शहजाद के साथ क्या हुआ था? आप कुछ शहजाद बोलना सलीम। चाह रहे थे, शहजाद मैं आपको सलीम। बताता हूँ, शायद वो सर्विस में थे ये तब। आपके सिस्टम का तरीका है कि यू पुट वर्ड्स इन पीपल्स माउथ बाय ग्रेटिफाइंग देम, और जैसे ही उनको वो बात वो कर लेते हैं, देन यू गेट देम एलिमिनेटेड टू ब्लेम पाकिस्तान। अच्छा लो, बताइए। और एग्जैक्टली आई एम अच्छा। अफ्रेड दैट द सेम थिंग माइट हैपन टू सिरिल। सुशांत सरीन, और ये आपने एक दफा नहीं किया है, ये आपने कई दफा किया है। यही तो आपने दिक्कत है। सियासी लोगों के साथ, एथनिक नेशनलिस्ट के साथ, आप तो और ये भी मेहर, कहते हैं मेहर कि मैं आपको उरी बता का दूं। हमने खुद किया। और मैं आपको ये बताऊं, कहते हैं कि मेहर, उरी का सारा मेहर, ये आपके ही मुल्क दिनों में के, आपके ही मुल्क के रिटायर्ड फौजी कर्नल शफकत सईद साहब मेरे साथ इस्लामाबाद से लाइव हैं, और ये उनके बोल, आप उनकी बातें आप सुन रही हैं, जो सिरिल के एलिमिनेशन की साफ साफ सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं इंडियन चैनल पर, और ये इंटेंशन साफ कर रहे हैं कि क्या होने वाला है सिरिल के साथ। यही तो शफकत साहब, शफकत साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। शफकत साहब, एक जर्नलिस्ट को लेकर ऐसी बातें आप कर रहे हैं। सुशांत सरीन वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। ये कहना कि वो ट्रेटर हैं या वो एंटी नेशनल हैं या वो बिके हुए हैं, इससे बड़ी ज्यादती ना हो सकती है, ना कभी। सुमित, ऐसा देखिए, है, दो पाकिस्तानी सिरिल- आपस में डिफरेंस ऑफ सिरिल जो है, सुशांत सिरिल जो है वो एक एक्सपेंडेबल कमोडिटी है पाकिस्तानियों के लिए। क्रिश्चियन है ना, हमारे लिए तो नहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस के ऊपर तो वैसे ही ओपन सीजन होता है और वहाँ इंडियन पर, कनेक्शन उनके भी ऊपर उनका, he blasphemy belongs to का- गोवा। नहीं, वो तो फिर कोई वो वाला कनेक्शन लगा के आप उसको ब्लास्फेमी पे तो नहीं आप लटका सकते, तो इंडियन कनेक्शन लगा देंगे, वो सबसे आसान होता है इनके लिए वो करना। तो मेरे ख्याल उसको तो मेरे ख्याल स्केपगोट बनाएंगे, लेकिन क्यों बना रहे हैं? क्या उसने ऐसा क्या लिखा? मेरे ख्याल बलूनी साहब ने भी कहा, क्या पाकिस्तान जो अपनी मुहिम चला रहा है भारत के खिलाफ, उसमें कोई उनकी बात मान रहा है? नहीं मान रहा। कश्मीर के ऊपर हो या बाकी किसी और मुद्दे के ऊपर हो, जो वो उनको जो भी जिनसे भी वो बात करते हैं, वो उनको ये नसीहत देते हैं कि आपके यहाँ पर जो दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं, आप इनके ऊपर लगाम कसें। राइट, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भाई पुलिस वाले अगर किसी दहशतगर्द को पकड़ते हैं तो फौजी आके उसको छुड़ा के ले जाते हैं, ये आज की कहानी नहीं है, पिछले 25 साल से हो रहा है। मैं आपको खुद कम से कम 8 या 10 ऐसे इंस्टेंसेस बता सकता हूं जब ये हुआ। तो किस बात के ऊपर उसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी चीज कि अगर एक तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट मेरे ख्याल एक शगुफा छोड़ा था सरकार ने, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सिरिल कहीं जा तो रहा नहीं था, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर इतना ही उसने नेशनल सिक्योरिटी को हार्म किया है, डैमेज किया है, या भारत के कहने के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। अब मेरे को नहीं पता कि दोवल साहब की इतनी पहुंच है कि किसी पाकिस्तानी पत्रकार को अपना एक फीड दे दे और पाकिस्तानी रसाला भी उसको छाप दे। अब हो सकता है शफकत साहब को ज्यादा पता हो, पर ये इस तरीके की जाहिल बातें मैं नहीं मानता। लेकिन बात ये है कि अगर आपको ये महसूस होता है कि सिरिल ने एक्चुअली इस तरीके का कुछ काम किया है, तो कितना टाइम लगता है? आप उसको उठाइए, 2 दिन के अंदर अंदर वो बेचारा बता देगा कि किसने वो कहानी दी थी उसको। क्यों नहीं पकड़ते आप? क्यों नहीं पकड़ते? तो जानबूझ के ये शगुफा छोड़ा जा रहा है।
उसको अगर मारना होगा तो ये मार देंगे। शफकत सईद जैसे आर्मी के फौजी जो है अपनी बड़ी मर्दानगी दिखाते हैं एक पत्रकार को पकड़ के मारने में, तो ये भी दिखा देंगे अपनी मर्दानगी उसके ऊपर। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर आपने उससे पता करने के सोर्स क्या था, 2 मिनट लगते हैं, पता लग जाएगा आपको, बताइए। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सोर्स शायद फौजी ही है। वेरी ट्रू। शफकत साहब आपके सामने मेहर ने कहा, अब आप मेहर को भी बोल देंगे कि ये भी अजीत डोभाल के कहने पर काम कर रही है, इंडियन एजेंट है, आप इनको भी इंडियन एजेंट कह देंगे इंडियन टीवी के ऊपर। शफकत साहब, शफकत साहब मेहर आपकी बात को क्रिटिसाइज कर रही हैं, तो आप मेहर को भी कह देंगे अजीत डोभाल साहब के 600 करोड़ के प्लान का हिस्सा है ये? क्या शफकत साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? इररिस्पॉन्सिबल टॉक, इररिस्पॉन्सिबल। अरे शफकत साहब खुद बनना चाहते हैं उस प्लान का हिस्सा। ये वो एक शफकत साहब से पूछिए ये कितने में बिकेंगे, पूछिए। जो आग लगाना चाहती है, वो जो पुलिस पड़ी, नहीं पूछिए कितने में बिकेंगे, ये कितने में बिकेंगे, इनका क्या दाम है? आपको कर्नल थापर आपको एक सलाह दे रहे हैं शफकत साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कल को एक ऐसा पीस लिख दीजिए अखबार में, और परसों वो आप किस मुंह से मुझसे बात करते हैं? बंद कर दिया तो देख लेना जर्नलिस्ट के साथ क्या कर रहे हैं, खुद ही आपको पता लग जाएगा। आपने नेशनलिज्म के नाम पे, कर्नल साहब आप एक आर्टिकल लिखिए ना, ऐसा एक आर्टिकल लिखिए ना, एक आर्टिकल लिखिए ना कर्नल साहब, कि मिलिट्री और सिविल में कौन टॉप पर है, और क्यों आप लोग मसूद अजहर को बचा के नहीं रखना चाहिए। आप लोग आर्टिकल शफकत साहब लिखिए ना, आप लोग अपने, अरे बोलिए अपनी आर्मी को, बोलिए राहिल शरीफ को, बोलिए ISI के DG अख्तर साहब को, रिजवान अख्तर को, बोलिए ना। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों आप में इतनी हिम्मत नहीं है? क्यों नहीं बोलते अपनी आर्मी चीफ को? क्यों नहीं बोलते अपने ISI को? अरे कि इन टेररिस्ट से छुटकारा पाओ, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों रखते हैं इनको आप? क्यों रखते हैं इनको आप? आपका झूठ है। हु किल करकरे पड़े, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए आपके मुल्क में क्या हो रहा है। खुलेआम वीडियो आते हैं, खुलेआम धमकियां आती हैं। शफकत साहब आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं हो जाएगी। शफकत साहब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम पे ध्यान दीजिए। आपको नहीं पता आपके देश में क्या हो रहा है? आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या टेररिस्ट क्या करते हैं? टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? मसूद अजहर क्या कर रहे हैं? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप यही करते हैं आपके मुल्क में? आपका बनाया हुआ आप ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं? जो आपने बनाया है। अरे छोड़िए जनाब, आपके पास, आप उसमें छोड़िए जनाब, आपको बात करने की तकाजा ही नहीं है। कोई नहीं है। आप मेहर की इंसल्ट कर रहे हैं, आप सुनने को नहीं तैयार है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? लगातार गलत हमारे बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम है। अनिल बलूनी और मेहर तारड़ को, आप दोनों को स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा। अगर हम हर बात के लिए, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं कि, जैसे फॉर इंस्टेंस कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इंडियंस कहते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान करवा रहे हैं, और पाकिस्तान कहते हैं हम नहीं करवा रहे हैं, वो सारा सब कुछ खुद कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम अपनी हर चीज जो पाकिस्तान में हो रही है इंडिया पे डाल देंगे तो हमारा नुकसान है ना। फिर हम उन चीजों को ठीक कैसे करेंगे? अगर हर चीज ये कर रहे हैं, हर चीज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका क्या कराया, तो फिर फायदा क्या होगा? हम आगे करेंगे क्या? आर वी जस्ट गोइंग टू वेट कि जिस दिन इंडिया हमारे से दुश्मनी छोड़ देगा हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे? सुन रहे हैं शफकत साहब, मेहर बोल रही हैं आपसे, ये मुझसे नहीं बोल रही हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। We are putting our house in order, and we have, हमने आपके रास्ते बंद कर दिए हैं, हमने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए, आपके इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर दिया है। इंडियन मीडिया पे बहुत ज्यादा है। आई होप यू टेक योर वर्ड्स बैक कि वो लोग एतजाज एहसन हो गए या वो राना अफसल, उनका तो नहीं मुझे पता कौन है, बट उनका एतजाज एहसन इज वन पर्सन जो कि पीपल्स पार्टी में रहे हैं, जिन्होंने ना कभी पार्टी बदली है, जिन्होंने मिलिट्री लीडर्स के खिलाफ हमेशा उठे हैं, डेमोक्रेसी के लिए काम किया है, सच बोला है। एक मिनट मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, व्हाई दे आर सेइंग शफकत वर्सेस यू? Why they are pitching us? ये तो हम सबको बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे मुझसे पूछिए ना, आप मेहर से क्यों पूछ रहे हैं? शो मेरा है। आप दोनों उल्टी बातें कर रहे हैं। आप दोनों एक बोलता है नॉर्थ, दूसरा बोलता है साउथ, तो वर्सेस नहीं है तो क्या है? वर्सेस नहीं है तो क्या है? वर्सेस नहीं तो क्या है? शफकत साहब ये आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे। शफकत साहब आपके साथ यही दिक्कत है। आप फौजियों के साथ, आप फौज का काम छोड़ के सारे काम में टांग अड़ाते हैं,
सारे काम में टांग अड़ाते हैं। आप मुझे बताइए शफकत साहब, डॉन आपके अगेंस्ट में हो गया, जंग आपके अगेंस्ट में हो गया, डेली टाइम्स आपके अगेंस्ट में हो गया, नेशन आपके अगेंस्ट में हो रहा है सीरियल के मामले पर, और सबको इंडिया से मैनेज किया जा रहा है, सबको इंडिया से मैनेज किया जा रहा है। इंडिया आपका पूरी सिविल सोसाइटी इंडिया से मैनेज हो रही है, सिर्फ फौज हमसे मैनेज नहीं होती है, हम वो भी करके दिखा देंगे। आपको फौज को मैनेज करना है ना, अनिल बलूनी बताएंगे फौज को कैसे मैनेज कर रहे हैं डोवल साहब। बलूनी देखिए, एक तो कर्नल सफा के जो शहीद हैं, उनको जिस तरह का वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनको एक तो सोचना चाहिए, उनके क्लाइंट अगर ये देख रहे होंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हाँ, हालांकि अगर वो ISI के किसी के रोल पे होंगे तब तो ठीक है। सुनिए, मैंने कहा ना, ये जिस तरह का आपका व्यवहार है उसको देख के कोई भी आपका क्लाइंट नहीं आने वाला है। देखिए सुमित जी, असल में क्या है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान में किस तरह का जमहूरियत है, किस तरह का लोकतंत्र है, सब लोग जानते हैं। वहां कोई मीडिया को चौथा स्तंभ नहीं मानता, ये भी सब लोग जानते हैं। वहां मीडिया के पास, जहां तक मेरी जानकारी है, राजनीतिक लोगों के खिलाफ तो मीडिया वहां लिख सकता है, लेकिन मीडिया के पास वहां इतने अधिकार नहीं है कि ISI के खिलाफ, यही दिक्कत है। बिल्कुल ठीक पकड़ा है आपने, ऐसे अधिकार नहीं, बिल्कुल ठीक पकड़ा। ऐसा वहां कोई अधिकार मीडिया के पास नहीं है। और आप देखिएगा, जो भी चीजें लिख रहे हैं सबको सब इंडिया में लिखते हैं जर्नलिस्ट फौज के बारे में या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। बिल्कुल। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान में तो जितनी इंडिपेंडेंस है उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं है मीडिया को। मेहर जी, कल आपके मीडिया हिंदुस्तान टाइम्स में पूरा एक अनिल बलूनी, उन्होंने लिखा है कि जो बड़े खुश हो रहे हैं, ग्लोट कर रहे हैं पाकिस्तान पे। अनिल बलूनी, मेहर में आता हूँ आपके पास, मेहर में आता हूँ। लेट मी आस्क अनिल बलूनी, अनिल बलूनी, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान के भीतर दिखाई दे रहा है, क्या इंडिया की डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है, क्या अनिल बलूनी इसका फायदा इंडिया को मिलेगा आगे जाके पाकिस्तान को और आइसोलेट करने के लिए? अनिल बलूनी, देखिए सुमित जी, पाकिस्तान तो आइसोलेट हो चुका है, पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि इतना अब वहां अंदर प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, जिहादी सेना, राजनीतिक तंत्र, आवाम, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। और आप देखिएगा, समय आएगा, बहुत दूर नहीं है, जब पाकिस्तान के अंदर और समस्या बढ़ेंगी और खंडित होने की तरफ बढ़ेगा। और आज कर्नल शफकत सईद मान नहीं रहे हैं, जिस तरह की पाकिस्तान, अगर मेहर तरार कह रही कि आप अपनी कमजोरी को समझिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, नहीं करेंगे तो आप ही को महंगा पड़ेगा। कर्नल साहब, आप हमसे डिबेट में जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप हार रहे हैं, पाकिस्तान टूट रहा है। और देखिए, यही शुरुआत है पाकिस्तान को टूटने की। नहीं आ रहे जनाब, आपके इत्तला के लिए अर्ज है। अरे कर्नल थापर का नाम लिया, कर्नल सईद एक मिनट, कर्नल सईद एक मिनट, कर्नल सईद एक मिनट, सुनिए आपका बिल्कुल कर्नल सईद एक मिनट। कर्नल थापर, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कभी भी पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट में खड़ी हो सकती है? देखिए, क्योंकि हुकूमत को तो काम करने नहीं देते। देखिए, ऐसे है कि the world suffers not because of the violence of a few, but the silence of a lot. Right. जो ज्यादा लोग हैं वो चुप रहते हैं, इसकी वजह से सफरिंग होती है, और यही पाकिस्तान में अब हो रहा है। सिविल सोसाइटी बिल्कुल चुप हो बैठी है, और ये लोग जो भी अंधाधुंध काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। जो सैनिक हैं वहां पर, वो क्या मौज उड़ा रहे हैं, कैंटीन चला रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, एम्पायर बनाए हुए हैं, वो हटने वाले थोड़ी है साइड में। और अगर उनको मारना पड़ेगा जर्नलिस्ट को जो इसको रिपोर्ट करते हैं, तो बड़े खुशी से मार देंगे। 20 तो उन्होंने मार दिए, तो जो बाहर आ गए हैं, जो बाहर नहीं पता, वो पता नहीं कितने होंगे। बिल्कुल। अब बलूची डिसेंट के बारे में कोई बोल सकता है क्या यहाँ पे? बताइए। कर्नल सईद तो मेहर, मेरा सवाल आपसे, मेहर बारी बारी से बात करते, मैं एक करके आ रहा हूँ आपके पास, आप लगातार बोल रही है, आपकी बात नहीं आ पा रही है। कर्नल सईद मुझे एक बात बताइए, जो बात सुशांत सरीन ने शुरू में की, जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन मिलना चाहिए? कर्नल शफकत सईद, आपको क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारा साथ वाला मुल्क, अरे क्यों नहीं है हमको? हमारा नेबर, अरे राहिल शरीफ के अपना काम करो यार। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है जवाब देने में? प्राइम मिनिस्टर यार तुम बताओ ना, चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ फैसला करेगा। अरे आप बोलिए ना। लेकिन हम सफर करेंगे ना। हमको पता है नवाज शरीफ को कैसे कू करके हटा दिया था 91 में आप लोगों ने। What India has to do यार, with it? अरे क्यों नहीं हम क्यों नहीं होगा? हम सफर करेंगे, क्यों नहीं होगा? नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए।
अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। एक ही बात बार बार बोले जा रहे हो, बड़े शर्मिंदा आदमी हो आप, एक ही बात बोले जा रहे हो आप तब से। एक सिंपल सा सवाल पूछा मैंने आपको जवाब भी देना मत करो। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स चलाओ, आप लोगों की शख्सियत संवारो, आप संवारो शख्सियत, आप ऐसे ही संवारो। मेहर तारन कौन बनने वाला है उसके बारे में इतना इनको दिक्कत है। डोनाल्ड हमको कह रहे हैं कि हम साथ वाले मुल्क में क्या हो रहा है उसके बारे में सब हंस रहे हैं शफकत सईद की बातों पर, पूरा पैनल हंस रहा है इंक्लूडिंग मेहर। क्या ये रिफ्ट सिविलियन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में इसीलिए है कि कर्नल राहिल शरीफ का रिटायरमेंट नजदीक आ गया है, उनके एक्सटेंशन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, एक्सटेंशन शायद ना मिले। मेहर हमारा डोमेस्टिक इशू है, बट पूछ रहे तो आप ये उसी तरह की बात है, मौसम कैसा है या बच्चों का क्या हाल है, तो आप उसी सेंस में जवाब दे दें। उनके लड़ाई झगड़े किसमें क्या बात है, आप बल्कि फौजी आप जवाब दें इनको। नहीं दे रहे जवाब, उनके पास जवाब देके फंसना नहीं चाहते मेहर, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यू आर साउंडिंग मोर सेन वॉइस देन हिम, इसीलिए मैं आपसे। मेहर आप बताइए ना, क्या ये जो लड़ाई है सिरिल को लेकर जो पूरा बवाल खड़ा हुआ है, ये इसीलिए है राहिल शरीफ के एक्सटेंशन को लेके? आई एम सॉरी, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पता चलता है कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा कमी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, या जो भी जिन्होंने भी ये सारी बात, कितनी ज्यादा उनमें काइंड ऑफ प्रैग्मेटिज्म की कमी है, इन द सेंस कि उन्होंने एक रिपोर्ट आती, उस पर 2-4 लोगों ने बोलना था, हमने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, पीपल लाइक मी वो वेरी हैप्पी कि चलो पाकिस्तान में अब ये होना शुरू हो जाएगा, ये होने लगा, आगे से ये एक्शन होने लगा, इट वुड हैव कम टू एन एंड। उन्होंने उसको रिफ्यूट किया, फिर रिफ्यूट किया, उसके पीछे पड़ गए, उसके बाद ECL पे डाल दिया, एंड नाउ Cyril Almeida has become an international headline. तो it's simply a case of mismanagement. अभी भी कल भी I think फौजी sources से आया, they said कि it's not about what was said in the report, they just want to find out कि एक ऐसी मीटिंग जिसकी proceedings जो कुछ भी उसमें हुआ था बाहर नहीं था जाना चाहिए, तो how was it made public? That's about it. Other than that, that's what I'm saying कि गैग तो उस व्यक्ति पर लगना चाहिए, उस शख्स पे लगना चाहिए जिसने वो खबर लीक की, ना कि सिरिल पे लगना चाहिए, ना कि जर्नलिस्ट पे लगना चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक हम ये पता ना कर लेंगे शफकत साहब, यही एस्टेब्लिशमेंट में कमी है आपकी। शफकत साहब, यही आपके एस्टेब्लिशमेंट में कमी है कि सही चोर को नहीं पकड़ रहे हैं आप लोग, गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। कोई कमी नहीं है, कोई खबर लीक नहीं हुई है। अच्छा, ये एक प्रोग्राम हुआ, अच्छा, एक मीटिंग हुई और अच्छा, उस मीटिंग के बाद हम आप बोलेंगे हम मान लेंगे। खबर शाया कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसे ही बोल रहा है कि ECL की लिस्ट से निकाल दो, अमेरिका ऐसे ही बोल रहा है कि उसका गैग हटा दो। क्या बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के बारे में बोलती है तो आप कहते हैं कि वो आपकी विक्टिम कर रहे पूरा हैं, आपके पीछे पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान के नहीं सर, अमेरिका में डिस्कशन कर रहा है, दुनिया भर में डिस्कशन कर रहे हैं। बेहतर है कि मैं एक लास्ट कमेंट क्विकली लेना चाहूंगा इसके पहले कि वाइंड अप करूं सुशांत सरीन का। सुशांत सरीन, आपने शुरू में जो पहला सवाल का जवाब दिया था उसी नोट पर आकर मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये डिजाइन वाकई में पाकिस्तान को मदद कर रहा है? अगर वो डिजाइन के तहत ही रिपोर्ट लिखी गई थी जैसा कि आपने शुरू में कहा। नहीं, मेरे ख्याल जो रिपोर्ट थी वो तो शायद पाकिस्तान के लिए कोई स्पेस क्रिएट करती, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में इन्होंने रिएक्शन दिया, पता नहीं क्यों खलबली इतनी मची। मैं तो ये मानता हूं कि अगर ये रिपोर्ट दी गई है और किसी ने ब्रीफिंग की है उस जर्नलिस्ट की, तो शायद वो सिविल मिलिट्री एक जॉइंट वेंचर था की है, लेकिन अब वो चोरों के बीच में मेरे ख्याल जो समझौता था वो टूट गया है और वो सारे दोनों साइडें एक दूसरे का फायदा उठाना चाह रही हैं, तो शायद वो है। एक चीज और बोलूंगा सुमित, आधा मिनट लूंगा। ये जो इन्होंने ये मेहर जो बहुत अपने आप को भारत की वो मानती हैं, दोस्त मानती हैं, ये ऑब्वियसली भारत का मीडिया पढ़ती नहीं है कि जितनी आलोचना कई बारी फौज की होती है भारत के अंदर, जितनी भारत के दूसरे स्ट्रैटेजिक इश्यूज के ऊपर भारत की सरकार की आलोचना होती है, चाहे वो राजनीतिक कारणों पे हो या कूटनीतिक कारणों पे हो, शायद दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर ये होता है। अब ये पढ़ती नहीं है या समझती नहीं है, वो एक अलग बहस है। ठीक है, वो पाकिस्तान में बैठी उनकी मजबूरी भी हो सकती है। मैं आपकी तरह एब्सोल्यूट, वो उनकी मजबूरी भी है, तो मजबूरी भी हो सकती है।
एक बार फिर आपका स्वागत है। अब वक्त है एसएमएस की और ट्विटर के नतीजे दिखाने का। हमारा आज का सवाल था #डरपोक पाक के इस डिबेट में कि क्या पाक हुकूमत हाफिज और मसूद पर अपनी पोल खुलने से बौखला गई है। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। जवाब बताते हैं 98% हाँ कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत बौखलाई हुई है, उसकी पोल खुल रही है क्योंकि वह आतंकियों के साथ है। और ट्विटर पर 97% लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इस तरह बुरी तरीके से परेशान है, बौखलाई हुई है, तभी अपने खबर नफीसों पर, अपने पत्रकारों पर इस तरीके से ज्यादती की जा रही है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। मेरी तरफ से गुड नाइट।